अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो कॉरपोरेशन का है और अकाउंटिंग के अंदर हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि फ़िनांस के अंदर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अब हमने ज़रा देखना पहले कॉरपोरेशन होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो कॉरपोरेशन एक बिज़नेस है जो मॉडर्न दौर का बिज़नेस है। कभी होता था सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस, जो बेसिक हमारा यानी बिज़नेस है, जो यानी कि जब इंसान ने कारोबार शुरू करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर ही शुरू किया था। उसके बाद फिर पार्टनरशिप आई जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं। इन बैंकिंग सेक्टर 10 होते हैं मैक्सिमम, तो वो पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। उसके बाद ज़रूरत आई कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फंड्स की ज़रूरत थी, पार्टनरशिप में इतने फंड्स नहीं हुआ करते थे, तो फिर कॉरपोरेशन आई जिसे हम कंपनीज भी कहते हैं। तो अब कंपनीज के अंदर भी डिफरेंट किस्म की कंपनीज होती हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बहरहाल फिर भी उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कॉरपोरेशन जिसमें शेयर होल्डर होते हैं, स्टॉक होल्डर होते हैं जो इशू किए जाते हैं हमारे शेयर जनरल पब्लिक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मिनिमम हमारे पास जो मेंबर होते हैं, इसके शेयर होल्डर होते हैं, स्टॉक होल्डर होते हैं, वो 7 होते हैं और जो मैक्सिमम होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी भी आप रख सकते हैं जो आपके चार्टर्ड में दर्ज होते हैं। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कॉरपोरेशन के बारे में हम बता दें कि इसमें जो पैसा जनरेट किया जाता है वो जनरल पब्लिक से जनरेट किया जाता है। तो जनरल पब्लिक पे जाने से पहले इसको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, एक चार्टर्ड होता है, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होती है। उस चार्टर्ड पे जो हमारा कैपिटल मेंशन होता है, उस कैपिटल को कहते हैं हम ऑथोराइज स्टॉक या ऑथोराइज शेयर्स हमारा कहलाता है। यानी जितनी मालियत के हमारे पास जो शेयर्स हैं, तादाद है, उतने जितने हमने इशू कर सकते हैं, वो हमारा उसको वो क्या कहलाता है, हमारा ऑथोराइज स्टॉक कहलाता है। अब ऑथोराइज स्टॉक ये नहीं होता कि कंपनी ने स्टार्ट में ही तमाम का तमाम जो शेयर हैं, स्टॉक हैं, वो इशू कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत कम ही होता है कि ऐसा करते हैं, लेकिन तो जितने इशू करते हैं कम जितने भी इशू करते हैं उसको हम सेलिंग भी कह सकते हैं, इशू स्टॉक भी कह सकते हैं। जो इशू किए जाते हैं वो सेल करने के लिए किए जाते हैं, तो जो जिन्हें इशू हो गए वो सेल भी हो जाते हैं हमारे, अमूमन यही होता है, ठीक है। तो उसको हम सेलिंग स्टॉक और इशू स्टॉक भी कहते हैं। अब मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है? अब हमने तो स्टॉक इशू किया 10 रुपए में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शेयर 10 रुपए का या स्टॉक 10 रुपए का ही मार्केट में रहे। उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, कभी वैल्यू अप चल रही होती है, कभी डाउन चल रही होती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना जो काम करते रहते हैं, बिजनेस बेहतर होता रहता है, ग्रोथ करता जाता है, तो उनका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है डे टू डे। तो जो मार्केट वैल्यू चल रही है, जिसपे मार्केट में आपका स्टॉक सेल और परचेज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, क्लासेस ऑफ क्या कहते हैं स्टॉक क्या है? 2 किस्म के स्टॉक हैं वैसे तो, सिंपल हम ले लेंगे। एक तो कॉमन स्टॉक है, दूसरे नंबर पे है हमारा प्रेफर स्टॉक। अमेरिकन में जो ग्रीडिंग्स में है, अमेरिकन ग्रीडिंग्स में तो उसमें बताया जाता है जो स्टॉक है वो 2 कैटेगरी के होते हैं, ए कैटेगरी ए क्लास और बी क्लास के होते हैं। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा स्टॉक है, कॉमन स्टॉक और प्रेफर स्टॉक। अब सबसे पहले हम कॉमन स्टॉक के ऊपर और प्रेफर स्टॉक के ऊपर भी आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो शेयर है, स्टॉक है, मार्केट में जो इशू किए जाते हैं, कितनी तरीके से इशू किए जा सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम स्टॉक की जरा कैटेगरी देख लेते हैं कि स्टॉक होते कितने। कॉमन स्टॉक तो हो गया, कॉमन स्टॉक, प्रेफर स्टॉक हो गया, इसके आगे भी आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो स्टॉक होता है वो पार वैल्यू स्टॉक होता है। अब पार वैल्यू स्टॉक होता क्या है वो जरा हमने देखना है। देखें जी, पार वैल्यू स्टॉक क्या होता है? पार वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारे चार्टर्ड के अंदर मेंशन होता है कि इसकी ये प्राइस है, या 10 रुपए है, या 1 रुपया है, या 100 रुपए है, जो भी इसके अंदर हमारे चार्टर के अंदर मेंशन होता है हमारे स्टॉक की वैल्यू, वो इसमें लिख दी जाती है, वो उसको हम पार वैल्यू स्टॉक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन पार वैल्यू। नॉन पार वैल्यू स्टॉक, ठीक है जी। ये वो स्टॉक होता है जिसका चार्टर्ड में हमारे पास मेंशन नहीं होता, ये डायरेक्टर के बिहाफ पे होता है, वो जितने मर्जी में इशू कर लेते हैं। इसमें कोई लॉस, नुकसान या प्रॉफिट उसको मेंशन नहीं करते, मिनिमम जितना भी मार्केट वैल्यू में होता है उस हिसाब से वो स्टॉक को सेल कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है नंबर 3 पे स्टेटेड वैल्यू स्टॉक।
अच्छा, अब स्टेटेड वैल्यू स्टॉक कौन सा होता है? जिसमें डायरेक्टर कोई चीज प्राइस मेंशन कर देता है, भाई स्टॉक की प्राइस ये 1 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है, वो मेंशन कर देता है, उसको कहते हैं स्टेटेड वैल्यू। यानी कि इसमें अब हमारे पास पता है स्टॉक की ये वैल्यू है। नॉन पार वैल्यू में होता है कोई वैल्यू नहीं होती, जितने में मार्केट में सेल हो रहा होता है वो कर देते हैं, कभी 40 में हो रहा है, कभी 50 में हो रहा है, कभी 100 में हो रहा है, तो उस पर कोई मेंशन नहीं होता। लेकिन इसमें स्टेटेड वैल्यू पे मेंशन होता है कि भाई हमारा 10 रुपए का शेयर है, अब कितने में बिक रहा है? 15 में बिक रहा है या 8 रुपए में बिक रहा है। अगर ज्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और कम में बिक रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है। तो ये कैटेगरी होती है स्टेटेड वैल्यू में। अब जरा इन दोनों को छोड़ के हम पार वैल्यू पे आ जाते हैं। पार वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो उसके चेहरे पे फेस वैल्यू होती है, जो स्टॉक के ऊपर लिखी होती है, जो हमारे चार्टर में मेंशन होती है। इसमें भी हम इसको 3 तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं, स्टॉक इशू कर सकते हैं। एक तो यही हमारा, हम देख लेते हैं पार पे, एट पार पे, यानी कि नंबर 1 पे क्या है, हम उसको पार पे ही इशू कर दें। भाई जो शेयर है हमारा, हम जितने वैल्यू का है उतने का ही स्टॉक पे हम इशू कर देते हैं। नंबर 2 पे एट प्रीमियम, हमने स्टॉक को प्रीमियम पे बेचा, यानी कि 10 का स्टॉक है तो 20 में, 15 में, 12 में, जितने का भी हमारा ऊपर होता है स्टेटेड वैल्यू से, वो से पार वैल्यू से, तो वो उसको क्या कहते हैं? एट प्रीमियम। और नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे पास एट डिस्काउंट। अच्छा, अब डिस्काउंट पे मतलब ये है कि जो पार वैल्यू है उससे हमने कम में अगर सेल कर रहे हैं हम अपने स्टॉक को, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि रियायत दे के, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हमारे स्टॉक नहीं सेल हो रहे होते, तो हम लोगों को लालच देने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी प्राइस को कम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम एट डिस्काउंट कहते हैं, ये कीमत को कम करने को। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रियां देखता हूं, मैं बताता हूं आपको इन तरीके से नॉन पार, पार वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की हम जर्नल एंट्रियां करते हैं। तो अब आइए जरा जर्नल एंट्री की तरफ देखते हैं।